हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 8 ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिनर। यह किताब इंसान के दिमाग और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच मौजूद उस खतरनाक गैप को उजागर करती है जहां हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और नतीजे हमेशा उल्टे मिलते हैं। सच बताऊं, ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि उनका दिमाग जैसा है वैसा ही रहेगा, कि मैं ऐसा ही हूं, मेरी याददाश्त कमजोर है, मेरा फोकस उड़ जाता है, मैं प्रेशर में गड़बड़ा जाता हूं, और फिर वे इसे अपनी किस्मत या पर्सनैलिटी कहकर छोड़ देते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि यह किताब आपको पहले ही पन्नों में एक असहज सच से टकरा देती है। आपका दिमाग आपकी लाइफ के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो शायद वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। जॉन मेडिना एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, लेकिन वह लैब की भाषा में बात नहीं करते, वह सीधी बात करते हैं। वह कहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, तो पहले यह भूल जाइए कि वह स्कूल, ऑफिस, मीटिंग, नोटिफिकेशन और डेडलाइन के लिए बना है। हमारा दिमाग लाखों साल पहले बना था, तब न कोई स्लाइड थी, न एक्सेल शीट, न ही 8 घंटे की कुर्सी। तब दिमाग का एक ही काम था, जिंदा रहना, खतरे को पहचानना, तेजी से फैसला लेना। और अगर आप यह नहीं समझते तो आप अपने ही दिमाग के खिलाफ खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे हो, गेस से मेरी नौकरी, पढ़ाई या रिश्तों का क्या लेना देना? यही कहानी आपकी बनती है, क्योंकि जब आप 8 घंटे एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बिना हिले, बिना सांस बदले, बिना शरीर को शामिल किए, तो आप दिमाग से वह उम्मीद कर रहे होते हैं जो वह देने में सक्षम ही नहीं है। और फिर जब आप थक जाते हैं, भूल जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तो खुद को दोष देते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने यह किया है या नहीं? यह किताब बार बार एक गलत धारणा तोड़ती है कि ज्यादा समय बैठकर काम करने से ज्यादा काम होता है। सच उल्टा है। जॉन बताते हैं कि दिमाग मूवमेंट से जुड़ा है। शरीर जितना हिलता है, दिमाग उतना जागता है। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, यह बायोलॉजी है। हमारे पूर्वज रोज मीलों चलते थे, दौड़ते थे, खतरे से बचते थे। उनका दिमाग उसी माहौल में तेज हुआ। और आज हम सोचते हैं कि बिना हिले, बिना रुके, सिर्फ स्क्रीन घूरकर हम बेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आगे मत सुनिए। यहां एक स्टेक्स साफ खड़े होते हैं। अगर आप अपने दिमाग को गलत माहौल में रखेंगे तो वह वैसा ही आउटपुट देगा, कमजोर, बिखरा हुआ। और फिर आप अपने सपनों को दोष देंगे कि शायद वे बहुत बड़े थे, जबकि गलती सपनों की नहीं, सिस्टम की थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। जॉन मेडिना यह भी बताते हैं कि हमारा दिमाग एक चीज पर ध्यान देने के लिए बना है, एक समय पर। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब खुद को खास समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है, आप एक काम से दूसरे काम पर उछलते हैं, ध्यान नहीं बांटते, और हर उछाल पर आपका दिमाग कीमत चुकाता है। स्पीड गिरती है, गलतियां बढ़ती हैं, थकान जमा होती है, और फिर आप कहते हैं, आज मन नहीं लग रहा, अब इसे अपनी जिंदगी से टकराइए। फोन की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब। आप सोचते हैं आप सब संभाल रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग हर बार रीसेट हो रहा है। जैसे कोई आपको हर 5 मिनट में नींद से जगा दे और फिर पूछे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। यह किताब डराती है, लेकिन सही वजह से, क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग की बेसिक जरूरतें नहीं समझी तो आप खुद को आलसी, अनफोकस्ड और नाकाम मानते रहेंगे। और यही सबसे खतरनाक बात है, जब इंसान खुद पर गलत लेबल लगा लेता है। जॉन कहते हैं, दिमाग सीखने के लिए बना है, लेकिन वह तब सीखता है जब उसे सही सिग्नल मिलते हैं, जब खतरा, भावनात्मक जुड़ाव और मतलब मौजूद होता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाना नहीं बचता। अगर दिमाग बदल सकता है तो जिम्मेदारी भी बदल जाती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मैं ऐसा ही हूं। अब सवाल यह है, आप अपने दिमाग के लिए क्या माहौल बना रहे हैं? एक जगह जॉन लिखते हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज अ लर्निंग मशीन। सीधी हिंदी में दिमाग सीखने की मशीन है, लेकिन वह ऑटो
पायलट पर नहीं चलता। उसे सही इनपुट चाहिए, सही समय चाहिए, सही स्टेट चाहिए, और अगर आप यह नहीं देंगे तो मशीन जंग खा जाएगी। नुकसान यह है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब जरा रुकिए, शांति से सोचिए। आपने कितनी बार खुद से कहा हैकल से ठीक करूंगा, बेहतर रूटीन, बेहतर फोकस, लेकिन फिर वही दिनचर्या, वही थकान, वही भ्रम। यह किताब यहीं वार करती है, क्योंकि यह कहती है समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या आपकी समझ है, और गलत समझ के साथ की गई मेहनत आपको और गहराई में धकेल देती है। यह हिस्सा समझ आने के बाद लोग एक चीज आजमाते हैं, थोड़ा चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फोन दूर रखते हैं, और फिर अटकते हैं, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है, ऑफिस वैसा नहीं है, परिवार वैसा नहीं है, और यहीं गलती होती है। लोग सोचते हैं तो छोड़ो, लेकिन जॉन का इशारा कुछ और है। सिस्टम को धीरे धीरे मोड़ो, खुद को दोष मत दो। छोटी जीत तब मिलती है जब आप महसूस करते हैं कि आज दिमाग थोड़ा साफ था, थोड़ा तेज था, और यह एहसास खतरनाक है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि गड़बड़ी कहां थी। और अगर आप फिर भी पुराने तरीके पर लौटते हैं तो यह अज्ञान नहीं, चुनाव है। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर आपका दिमाग सच में इतना संवेदनशील है जितना यह किताब दिखाती है, तो एक सवाल आपको चैन से नहीं रहने देगा। आप रोज उसे क्या बना रहे हैं? सच बताऊं, अगर पहला हिस्सा आपको थोड़ा हिला गया था, तो यह वाला हिस्सा आपको और ज्यादा असहज करेगा, क्योंकि अब बात बाहर की नहीं है, अब सवाल आपकी नींद पर आता है। और यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। आप भी, हम सब। आपने भी यह लाइन जरूर कही होगी, 4-5 घंटे की नींद मेरे लिए काफी है, या मैं वीकेंड पर सोकर पूरा कर लेता हूं। सुनने में यह बात स्मार्ट लगती है, जैसे आप बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन जॉन मेडिना यहां सीधे वार करते हैं। वह कहते हैं नींद कोई लक्जरी नहीं है, यह दिमाग का मेंटेनेंस सिस्टम है, और अगर आप इसे काटते हैं तो दिमाग आपको धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नींद को कुर्बान करके काम कर रहे हैं तो आप असल में अपने ही दिमाग की परफॉर्मेंस को गिरवी रख रहे हैं। अभी नहीं, धीरे धीरे। और यही खतरनाक है, क्योंकि नुकसान तुरंत नहीं दिखता। याददाश्त हल्की सी कमजोर होती है, फोकस थोड़ा बिखरता है, गुस्सा जल्दी आता है, फैसले गलत होने लगते हैं, और आप इसे उम्र, स्ट्रेस या हालात का नाम दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो ठीक हूं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। जॉन बताते हैं कि नींद की कमी में दिमाग खुद को ही जज नहीं कर पाता। यानी जब आपका दिमाग सबसे खराब हालत में होता है, तब आपको लगता है कि आप ठीक चल रहे हैं। यह बात थोड़ी डरावनी है, क्योंकि इसका मतलब है आप अपनी गिरावट को पहचान ही नहीं पा रहे। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। देर रात स्क्रीन, आखिरी वीडियो, बस 5 मिनट और फिर सुबह अलार्म से लड़ाई। आप समझते हैं कि आप समय जीत रहे हैं, लेकिन दिमाग जानता है आप कुछ और ही खो रहे हैं। जॉन मेडिना साफ कहते हैं कि नींद के दौरान दिमाग सिर्फ आराम नहीं करता, वह छंटाई करता है। दिन भर की फालतू जानकारी अलग, जरूरी यादें अलग, भावनाएं प्रोसेस, सीख पक्की। और जब आप नींद काटते हैं तो यह सब अधूरा रह जाता है। फिर आप दिन में वही चीज दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा समझते हैं, और फिर भी भूल जाते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है? एक जगह वह लिखते हैं, स्लीप इज द ब्रेन्स हाउसकीपिंग, मतलब नींद दिमाग की सफाई है। और अब जरा सोचिए, अगर आप महीनों तक अपने कमरे की सफाई न करें तो क्या होगा? गंदगी धीरे धीरे बढ़ेगी, बदबू आएगी, चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी। लेकिन आप उसे रोज देखते हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं लगेगा। यही हाल दिमाग का है। यहां स्टेक्स साफ हैं। अगर आप नींद को हल्के में लेते हैं तो आप सीखने की क्षमता, याददाश्त और भावनात्मक संतुलन तीनों को एक साथ कमजोर कर रहे हैं। और फिर आप खुद को कहते हैं मुझ में वो बात नहीं रही, जबकि सच यह है कि आपने उसे सुलाया ही नहीं। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नींद और काम एक दूसरे के दुश्मन हैं, कि ज्यादा सोए तो समय बर्बाद। जॉन इसका उल्टा दिखाते हैं।
अच्छी नींद के बाद वही दिमाग कम समय में बेहतर काम करता है। कम गलती, साफ सोच, तेज निर्णय, यानी नींद समय नहीं लेती, समय बनाती है। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आप नींद काटकर मेहनत कर रहे हैं तो आप स्मार्ट नहीं, मजबूर हैं, और मजबूरी में किया गया काम लंबे समय तक नहीं टिकता। अब तीसरे व्यक्ति की कहानी सुनिए। एक स्टूडेंट है, रात भर जागकर पढ़ता है, एग्जाम में बैठता है। वही सवाल जो रात को रटे थे दिमाग में घूमते नहीं। पसीना आता है, हाथ कांपते हैं। बाहर आकर वह कहता है, लक खराब थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी मीटिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में यह महसूस किया है। जॉन बताते हैं कि नींद की कमी दिमाग के उस हिस्से को सबसे पहले कमजोर करती है जो लॉजिक और कंट्रोल संभालता है। यानी आप इमोशनल हो जाते हैं, छोटी बात बड़ी लगती है, रिएक्शन तेज हो जाते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, और फिर आप सोचते हैं, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया हूं। यहां लोग अटकते हैं। समझ तो आ जाती है, एक दो दिन ठीक सो लेते हैं, थोड़ा फर्क महसूस होता है, फिर वही पुरानी आदतें, क्योंकि दुनिया आपको रुकने नहीं देती। लेकिन किताब यहां एक छोटी जीत दिखाती है। आपको पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, आपको सिर्फ यह मानना है कि नींद गैर जरूरी नहीं है। अगर आप यह नहीं मानते तो आगे की सारी बातें बेकार हैं, क्योंकि थका हुआ दिमाग सीख नहीं सकता, ध्यान नहीं दे सकता, बदल नहीं सकता। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप रोज अपने दिमाग से कितना काम लेना चाहते हैं और उसे बदले में क्या दे रहे हैं? अगर जवाब में नींद नहीं है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात याददाश्त की आएगी और वहां नुकसान और भी चुपचाप होता है। अब यहां से बात और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब हम उस चीज पर आते हैं जिसके भरोसे आप अपनी पूरी जिंदगी चला रहे हैं, आपकी याददाश्त। और सच बताऊं, हम में से ज्यादातर लोग इसे लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, जरूरत से ज्यादा। आप भी कहते होंगे, मुझे सब याद रहता है या बस नाम भूल जाता हूं। लेकिन जॉन मेडिनर यहां सीधे कह देते हैं, दिमाग कैमरा नहीं है। वह रिकॉर्ड नहीं करता, वह बदलता है, हर बार। और यह लाइन अगर आपने सच में सुन ली तो आपको अपने ऊपर थोड़ा शक होने लगेगा। हम सोचते हैं कि याददाश्त एक स्टोरेज है, जैसे दिमाग के अंदर कोई हार्ड ड्राइव पड़ी है जहां चीजें जस की तस पड़ी रहती हैं। लेकिन किताब बताती है, हर बार जब आप कोई याद निकालते हैं, आप उसे थोड़ा बदल देते हैं, बिना जाने, बिना चाहे, और फिर उसे वापस रख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर सच क्या है? यही सवाल असहज करता है। जॉन लिखते हैं, मेमोरी इज रिकंस्ट्रक्टिव, मतलब याददाश्त दोबारा बनती है, हर बार। सीधी हिंदी में आप अतीत को याद नहीं करते, आप उसे फिर से गढ़ते हैं, अपने मूड के हिसाब से, अपने डर के हिसाब से, अपनी उम्मीद के हिसाब से। और अगर आप इसे नहीं समझते तो आप अपने ही दिमाग के झूठ पर भरोसा करने लगते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी कभी न कभी किसी बहस में पूरी ईमानदारी से गलत बात कही है, यह सोचकर कि आप सही हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने वही कहानी आपके सामने रख दी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। यहां स्टेक्स बहुत बड़े हैं। अगर आपकी यादें भरोसेमंद नहीं हैं तो आपके फैसले किस पर टिके हैं? रिश्ते, करियर, आत्मविश्वास, सब कुछ तो उसी अतीत से निकलता है जिसे आप सच मानते हैं। और अगर वही हिलने लगे तो इंसान या तो सीखता है या डिफेंस में चला जाता है। अब एक और गलत धारणा तोड़ते हैं। हम मानते हैं कि बार बार पढ़ने से चीज याद रहती है। जॉन मेडिना दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है। दिमाग को बार बार वही इनपुट देना उसे मजबूत नहीं बनाता, वह उसे नजरअंदाज करना सीख लेता है। याद तब बनती है जब दिमाग को लगे यह जरूरी है, यह नया है, यह जुड़ा हुआ है। अब अपनी जिंदगी पर लाओ। आपने कितनी बार किसी किताब, वीडियो या लेक्चर को सुना और सोचा, अरे यह तो मुझे पहले से पता है, और फिर आगे बढ़ गए? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि दिमाग को वही चीज याद रहती है जो उसे थोड़ा चौंकाती है, जो उसे हिलाती है, जो किसी भावना से जुड़ती है। जॉन बताते हैं कि भावनाएं याददाश्त की गोंद हैं, बिना भावना के जानकारी फिसल जाती है। इसलिए बचपन की कुछ घटनाएं आज भी साफ हैं और कल पढ़ी हुई चीज गायब। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह डिजाइन है।
लेकिन अगर आप इसे समझकर इस्तेमाल नहीं करते तो यही डिजाइन आपको धोखा देता है। अब तीसरे व्यक्ति की एक छोटी सी तस्वीर। एक आदमी है, मीटिंग में बैठा है, स्लाइड चल रही है, दिमाग कह रहा है यह सब देखा हुआ है। वह मोबाइल देख लेता है। हफ्ते बाद वही बात काम में चाहिए, कुछ याद नहीं। वह खुद को कोसता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जॉन कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि कुछ याद रहे तो उसे तोड़िए, हिस्सों में। सवाल बनाइए, अपने शब्दों में। दिमाग को काम दीजिए। सिर्फ सुनने या पढ़ने से वह आलसी हो जाता है, और आलसी दिमाग चीजें नहीं संभालता। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि यह मेहनत मांगता है। आसान रास्ता नहीं है। आप समझते हैं, आजमाते हैं, 2 दिन ठीक, फिर पुराने तरीके। क्योंकि दिमाग को बदलना उतना ही मुश्किल है जितना किसी आदत को तोड़ना। लेकिन छोटी जीत तब मिलती है जब आप महसूस करते हैं, अरे यह तो सच में याद रह गया। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो शायद आपने उसे कभी सच में समझा ही नहीं, और यह बात अहंकार को चोट पहुंचाती है। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से सोचिए। आपने कितनी बार कहा है मैं भूल गया, लेकिन असल में आपने उस चीज को कभी दिमाग से टकराया ही नहीं। आपने उसे सिर्फ छुआ और आगे बढ़ गए। और यहीं से अगला खतरा शुरू होता है। क्योंकि अगर याददाश्त भावना और अर्थ से बनती है तो सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी में सीखने को कितना सुरक्षित बना रहे हैं, या आपका दिमाग हर वक्त डर, प्रेशर और तनाव में डूबा है। क्योंकि अगर डर हावी हो गया तो यादें कैसे मिटती हैं, यह जानना आपको चैन से नहीं रहने देगा। अब यहां पर जरा संभल कर बैठिए, क्योंकि अब बात उस चीज की है जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जो चुपचाप हमारे दिमाग को अंदर से तोड़ देती है, तनाव। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसे नॉर्मल मान चुके हैं। यही सबसे खतरनाक बात है। आप भी कहते होंगे थोड़ा स्ट्रेस तो चलता है, आजकल बिना स्ट्रेस के कौन जी रहा है। सुनने में यह बात मैच्योर लगती है, जैसे आप रियलिटी समझते हैं। लेकिन जॉन मेडिनर यहां एक सीधी और ठंडी बात कहते हैं, दिमाग थोड़े समय का तनाव संभाल सकता है, लगातार तनाव नहीं। और अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आप अपने दिमाग से वो उम्मीद कर रहे हैं जो वह पूरी नहीं कर सकता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपका दिमाग हर दिन खतरे की स्थिति में है, डेडलाइन, डर, तुलना, असुरक्षा, तो वह सीखने, याद रखने और सही फैसला लेने के मोड में नहीं होता। वह सिर्फ बचने के मोड में होता है। और बचने के मोड में इंसान जिंदगी नहीं बनाता, बस किसी तरह काटता है। जॉन बताते हैं कि हमारे दिमाग में तनाव के लिए एक सिस्टम है। जब खतरा आता है तो शरीर अलर्ट हो जाता है, हार्ट तेज, सांस उथली, फोकस सिर्फ एक चीज पर। यह सिस्टम तब बना था जब सामने शेर खड़ा होता था, तब यह जरूरी था। लेकिन अब समस्या यह है, हमारा दिमाग मीटिंग, ईमेल और रिजल्ट को भी शेर समझ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या करूं, जिंदगी तो ऐसी ही है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि किताब यह नहीं कहती कि तनाव खत्म कर दो, वह कहती है लगातार तनाव दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। और आप में से बहुत लोग यही कर रहे हैं, हर दिन, बिना रुके। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। सुबह उठते ही फोन, काम की चिंता, दूसरों से तुलना, खुद से सवाल, मैं पीछे तो नहीं रह गया। दिमाग को कभी सेफ सिग्नल ही नहीं मिलता, और फिर आप हैरान होते हैं कि मन क्यों थका रहता है। जॉन लिखते हैं, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। मतलब तनाव में फंसा दिमाग वैसे नहीं सीखता जैसे शांत दिमाग सीखता है। सीधी भाषा में, आप जितना ज्यादा दबाव डालते हैं उतना दिमाग सिकुड़ता है। और अगर आप इसे नहीं मानते तो आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, खुद को और ज्यादा धकेलना। अब एक तीसरे व्यक्ति की तस्वीर। एक प्रोफेशनल है, हर वक्त डर में, गलती न हो जाए, बॉस क्या सोचेगा, रिजल्ट क्या आएगा। वह दिन भर मेहनत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता, अंदर से खोखला हो जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यह महसूस किया है। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप लगातार तनाव में हैं तो आपका दिमाग नई चीजें अपनाने से डरने लगता है। वह रिस्क नहीं लेता, क्रिएटिविटी मर जाती है। हर
फिर आप खुद को कहते हैं मेरे अंदर पहले जैसी बात नहीं रही, जबकि सच यह है आपने दिमाग को कभी सुरक्षित महसूस ही नहीं करने दिया। एक गलत धारणा यहां तोड़नी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि डर से परफॉर्मेंस बढ़ती है। थोड़ी देर के लिए हां, लेकिन लंबे समय में डर इंसान को छोटा कर देता है। जॉन दिखाते हैं कि सुरक्षित माहौल में दिमाग बेहतर सीखता है, बेहतर याद रखता है और बेहतर फैसले लेता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप खुद को हर वक्त प्रेशर में रखते हैं तो आप बहादुर नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं। यहां लोग अटकते हैं, समझ आते ही एक दो दिन खुद को शांत रखते हैं, थोड़ा फर्क दिखता है, फिर वही पुरानी दौड़, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं बदलती। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। आप हर खतरे को दिमाग के लिए खतरा मानना बंद कर सकते हैं। आप सीखते हैं कि कौन सा तनाव असली है और कौन सा बनाया हुआ। आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, दिमाग को बताते हैं अभी शेर नहीं है, और यह छोटी सी बात दिमाग को फिर से सीखने के मोड में ले आती है। अब ईमानदारी से बताइए, आप कितने समय से अपने दिमाग को यही कह रहे हैं कि सब खतरा है? अगर जवाब ज्यादा है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगली बात उस चीज की है जो इस तनाव को और भी जहरीला बना देती है, डर और भावना। और वहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अब बात उस हिस्से पर आती है जहां ज्यादातर लोग खुद को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, भावनाएं। और सच बताऊं, हम या तो इन्हें बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा देते हैं या पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। दोनों ही रास्ते दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने भी यह सुना होगा, इमोशनल मत बनो, प्रैक्टिकल बनो। सुनने में यह सलाह बहुत समझदार लगती है, जैसे भावना कोई कमजोरी हो। लेकिन जॉन मेडिना यहां एक बहुत खतरनाक सच सामने रखते हैं। भावना के बिना दिमाग कुछ भी याद नहीं रखता, कुछ भी नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर यह सच है तो आपने अब तक सीखने का तरीका ही गलत पकड़ा हुआ है। जॉन बताते हैं कि दिमाग पहले यह तय करता है कि कोई चीज महत्वपूर्ण है या नहीं, और यह फैसला लॉजिक नहीं करता, भावना करती है। अगर दिमाग को लगे कि इसमें कोई मतलब नहीं, कोई खतरा नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, तो वह जानकारी को फेंक देता है, जैसे यह कभी थी ही नहीं। और फिर आप कहते हैं मुझे याद ही नहीं रहा। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज में ड्रामा चाहिए? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। भावना का मतलब ड्रामा नहीं है। भावना का मतलब है रेलेवेंस, कनेक्शन। अगर दिमाग को लगे कि यह बात आपकी जिंदगी से टकराती है तो वह उसे पकड़ लेता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आपने देखा होगा कि कोई आपको डांट दे तो वही लाइन सालों तक याद रहती है, लेकिन किसी ने शांति से समझाया हो तो भूल जाते हैं। यह इंसाफ नहीं है, लेकिन यही दिमाग की सच्चाई है। जॉन लिखते हैं, इमोशनली चार्ज्ड इवेंट्स आर बेटर रिमेंबर्ड। सीधी हिंदी में जिन पलों में भावना होती है वे दिमाग में गहरे बैठते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि यह सही है या गलत, सवाल यह है आप इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अब तीसरे व्यक्ति की एक तस्वीर। एक बच्चा है, क्लास में बैठा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, सब सही, सब सिलेबस के हिसाब से, लेकिन बच्चा ऊब रहा है, कुछ याद नहीं रहता। अब वही टीचर किसी दिन एक कहानी सुना देता है उसी चैप्टर की। बच्चा चौंक जाता है, सालों बाद भी वही बात याद रहती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आपकी जिंदगी में जो सीख आप लेना चाहते हैं उसमें भावना नहीं है तो वह टिकेगी नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर लें। और फिर आप खुद को दोष देंगे कि मुझसे होता ही नहीं, जबकि दिमाग ने तो बस वही किया जिसके लिए वह बना है। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि भावना से फैसले खराब होते हैं। जॉन बताते हैं, भावना के बिना फैसले होते ही नहीं। जिन लोगों का दिमाग भावना को प्रोसेस नहीं कर पाता वे छोटे छोटे निर्णय भी नहीं ले पाते, क्योंकि हर फैसला किसी न किसी महत्व की भावना पर टिका होता है। यह लाइन थोड़ी डराने वाली है। अगर आप भावना को दबा रहे हैं तो आप अपने दिमाग के फैसले लेने वाले सिस्टम को ही कमजोर कर रहे हैं। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि भावना से डर लगता है,
डर लगता है कि कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन किताब यह नहीं कहती कि भावना में डूब जाओ। वह कहती है भावना को पहचानो और दिशा दो, ताकि दिमाग उसे काम में ले सके। छोटी जीत तब मिलती है जब आप यह समझते हैं कि किस बात पर आपका दिमाग जागता है, किस बात पर बंद हो जाता है। आप सीखते हैं कि हर जानकारी को अपने लिए मायनेदार कैसे बनाया जाए। और तब आपको पहली बार महसूस होता है, अरे यह तो टिक गया। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी बार किसी जरूरी चीज को सिर्फ इसलिए हल्के में लिया क्योंकि उसमें भावना नहीं थी, और कितनी बार किसी बेकार बात को पकड़ लिया क्योंकि उसने आपको हिला दिया। अगर आप यह फर्क नहीं समझते तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो भावना को पूरी तरह उल्टा कर देती है, आपकी इंद्रियां। और वहां गलती की गुंजाइश और भी कम होती है। अब यहां जरा रुकिए, क्योंकि अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां दिमाग सबसे ज्यादा धोखा खाता है, आपकी इंद्रियां। और सच बताऊं, आप जो दुनिया देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वह असल दुनिया नहीं है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप अपने ही दिमाग के बनाए भ्रम में जीते रहेंगे। आप सोचते हैं मैं जो देख रहा हूं वही सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जॉन मेडिना यहां सीधा कहते हैं, इंद्रियां डेटा इकट्ठा करती हैं, सच नहीं। दिमाग उस डेटा को जोड़ता है, काटता है, बदलता है, और फिर आपके सामने एक कहानी रख देता है, और आप उस कहानी को हकीकत मान लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो भरोसा किस पर करें। यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि अगर इंद्रियां भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं, तो फिर हमारा आत्मविश्वास किस पर टिका है। जॉन बताते हैं कि दिमाग एक साथ आने वाली अलग अलग इंद्रिय सूचनाओं को जोड़कर समझ बनाता है, आवाज, तस्वीर, हरकत, भाव सब मिलकर। लेकिन समस्या यह है कि दिमाग हमेशा सही जोड़ नहीं बनाता। वह अंदाजा लगाता है, शॉर्टकट लेता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने भी कभी किसी का मैसेज पढ़कर मान लिया कि वह रूखा है, बिना आवाज सुने, बिना चेहरा देखे, और फिर दिन खराब, रिश्ता खराब। बाद में पता चलता है ऐसा कुछ था ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जॉन लिखते हैं, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। मतलब जो हम देखते हैं, दिमाग उसे बाकी सब पर भारी मानता है। सीधी हिंदी में अगर आंखों ने कुछ देख लिया तो दिमाग बाकी इंद्रियों की बात कम सुनता है, और यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है आप जिस चीज को देख रहे हैं वह पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन आप उसे पूरी मानकर फैसले ले लेते हैं। रिश्तों में, काम में, खुद के बारे में। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा जानकारी उतना बेहतर फैसला। जॉन दिखाते हैं ज्यादा इंद्रिय इनपुट दिमाग को उलझा देता है। शोर, नोटिफिकेशन, स्क्रीन, आवाजें, दिमाग थक जाता है, और थका हुआ दिमाग गलत जोड़ बनाता है। यह लाइन आपको चुभेगी। अगर आप हर वक्त शोर में रहते हैं तो आप साफ नहीं सोच सकते, चाहे आपको लगे कि आप सब संभाल रहे हैं। यहां स्टेक्स साफ हैं। अगर आपकी इंद्रियां लगातार ओवरलोड में हैं तो दिमाग गलत पैटर्न पकड़ने लगता है। डर वहां दिखने लगता है जहां है ही नहीं, खतरा हर तरफ लगता है, और फिर वही तनाव, वही थकान, वही भ्रम। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है, आप इनपुट को चुन सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि दिमाग क्या देखे, क्या सुने, क्या महसूस करे, और यह फैसला आपकी सोच को बदल देता है। आप समझते हैं, आजमाते हैं, नोटिफिकेशन बंद, थोड़ा सन्नाटा, कम स्क्रीन, और अचानक दिमाग हल्का लगता है। यह छोटी जीत है, लेकिन यही गलती होती है। लोग सोचते हैं बस इतना ही, और फिर पुराने शोर में लौट जाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने अपने दिमाग को आखिरी बार कब शांति दी थी? बिना स्क्रीन, बिना आवाज, बिना दबाव। अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो इंद्रियों के शोर में सबसे पहले मर जाती है, ध्यान। और अगर ध्यान चला गया तो बाकी सब अपने आप गिरने लगता है। अब हम उस जगह पहुंचते हैं
जहां ज्यादातर लोग खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, ध्यान। और सच बताऊं, हम सब यह मानकर चलते हैं कि अगर हम सामने बैठे हैं, आंखें खुली हैं, तो हम ध्यान दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप भी कहते होंगे, मैं सुन रहा हूं, हाँ हाँ, समझ आ रहा है। लेकिन जॉन मेडिना यहां बिना घुमाए कह देते हैं, ध्यान कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑन कर दें। ध्यान एक सीमित संसाधन है, और अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो दिमाग आपको चेतावनी नहीं देता, वह बस चुपचाप बंद हो जाता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका दिमाग बोर होते ही सीखना बंद कर देता है, बिना बताए, बिना आवाज किए। और फिर आप घंटों किसी मीटिंग, क्लास या वीडियो में बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जाता। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर ध्यान कैसे रखा जाए? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि हम ध्यान को कंट्रोल समझते हैं, जैसे खुद को डांट दो, फोकस करो। लेकिन किताब बताती है, ध्यान मजबूरी से नहीं आता, वह खींचता है। और दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसे या तो नया लगे, या जरूरी, या खतरनाक। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। आपने देखा होगा कि अगर किसी कमरे में अचानक आवाज हो जाए तो आपका ध्यान उधर चला जाता है, बिना इजाजत। दिमाग का यही सिस्टम है, वह खतरे और बदलाव पर झपटता है। जॉन लिखते हैं, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। सीधी हिंदी में दिमाग बोरियत बर्दाश्त नहीं करता, और अगर आप उसे जबरदस्ती बोर चीजों में बांधते हैं तो वह अंदर ही अंदर निकल जाता है। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आपका ध्यान टिकता नहीं तो सीख अधूरी रहती है, फैसले कमजोर होते हैं, रिश्तों में गलत फहमियां बढ़ती हैं, और फिर आप कहते हैं, मैं वही इंसान नहीं रहा। जबकि सच यह है, आपका ध्यान छिन गया है। अब तीसरे व्यक्ति की एक तस्वीर। एक इंसान है, किसी से बात कर रहा है, सामने वाला बोल रहा है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। फोन, कल की चिंता, अगली मीटिंग। बाद में वही इंसान कहता है, तुमने बताया ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसा किया है। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि लंबा ध्यान बेहतर होता है। जॉन बताते हैं, दिमाग छोटे छोटे ध्यान के झटकों में बेहतर सीखता है। ब्रेक, बदलाव, सवाल, वही चीज बार बार एक ही ढंग से परोसने से ध्यान मर जाता है। यह लाइन चुभेगी। अगर आप घंटों बिना रुके काम कर रहे हैं तो आप फोकस नहीं, सिर्फ जिद दिखा रहे हैं। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि ज्यादा देर बैठना मेहनत है। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है, ध्यान को रिचार्ज किया जा सकता है। थोड़ी देर चलना, कुछ नया देखना, सवाल पूछना, दिमाग फिर जाग जाता है। आप आजमाते हैं, फर्क महसूस होता है, और फिर पुरानी गलती, क्योंकि दुनिया आपको रुकने नहीं देती। लेकिन अब आप जानते हैं, ध्यान खत्म होना आपकी कमजोरी नहीं है, यह दिमाग का सिग्नल है। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, आप रोज कितनी चीजों पर झूठा ध्यान देते हैं? शरीर यहां, दिमाग कहीं और। अगर जवाब ज्यादा है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगली चीज वही है जो टूटे हुए ध्यान को पूरी तरह बिखेर देती है, सूचना की बाढ़। और वहां से वापस आना आसान नहीं होता। अब यहां से कहानी थोड़ी भारी हो जाती है, क्योंकि अब हम उस दुश्मन की बात कर रहे हैं जिसे आप खुद रोज अपने दिमाग के अंदर बुलाते हैं, सूचना की बाढ़। और सच बताऊं, हम इसे प्रॉब्लम ही नहीं मानते, हम इसे अपडेट रहना कहते हैं। आप भी कहते होंगे, सब जानना जरूरी है, कनेक्टेड रहना पड़ता है। सुनने में यह बात बहुत समझदार लगती है, लेकिन जॉन मेडिना यहां बिना डराए डर पैदा कर देते हैं। वह कहते हैं, दिमाग अनलिमिटेड इनपुट के लिए बना ही नहीं है, और अगर आप उसे लगातार भरते रहेंगे तो वह एक समय के बाद छांटना बंद कर देगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। ज्यादा जानकारी आपको स्मार्ट नहीं बनाती, अक्सर आपको सुस्त बना देती है, क्योंकि दिमाग हर चीज को बराबर महत्व नहीं दे सकता। और जब सब कुछ जरूरी लगता है तो असल में कुछ भी जरूरी नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे तो सब संभालना पड़ता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि किताब यह नहीं कहती कि जानकारी मत लो, वह कहती है, बिना फिल्टर के जानकारी दिमाग को थका देती है, और थका हुआ दिमाग गलत फैसले लेता है। यह
सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। सुबह उठते ही खबरें, फिर मैसेज, फिर वीडियो, फिर काम, फिर सोशल मीडिया। दिमाग को एक पल भी यह तय करने का मौका नहीं मिलता कि क्या सच में मायने रखता है। और फिर आप कहते हैं मेरा मन भरा भरा रहता है। हां, क्योंकि वह भरा हुआ ही है। जॉन लिखते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज अ थ्रेट टू परफॉर्मेंस। सीधी हिंदी में बहुत ज्यादा जानकारी आपकी परफॉर्मेंस के लिए खतरा है। और यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम इसका उल्टा मानते आए हैं। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आपका दिमाग हर वक्त इनपुट ले रहा है तो वह आउटपुट देने में कमजोर पड़ जाएगा। सोच धुंधली, फैसले स्लो, क्रिएटिविटी खत्म। और फिर आप खुद को दोष देते हैं, आज दिमाग नहीं चल रहा। अब तीसरे व्यक्ति की एक तस्वीर। एक इंसान है, दिन भर कंटेंट देखता है, मोटिवेशनल वीडियो, टिप्स, हैक्स। रात को सोते वक्त लगता है आज बहुत कुछ सीखा। अगले दिन वही जिंदगी, कुछ भी बदला नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि ज्यादा जानने से डर कम होता है। जॉन दिखाते हैं ज्यादा जानकारी अक्सर डर बढ़ाती है, क्योंकि दिमाग हर खतरे को जोड़ने लगता है, हर संभावना भारी लगने लगती है और इंसान फैसला टालने लगता है। यह लाइन आपको चुभेगी अगर आप हर चीज पर रिसर्च करते रहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते, तो शायद समस्या जानकारी की कमी नहीं है, जानकारी की अधिकता है। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि जानकारी लेना आसान है, एक क्लिक, एक वीडियो, एक आर्टिकल। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। जब आप जानकारी को सीमित करते हैं तो दिमाग साफ होता है। आप कम देखते हैं लेकिन गहराई से देखते हैं। आप आजमाते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं, कुछ सोर्स बंद करते हैं और अचानक लगता है सोच हल्की है। यह छोटी जीत है, लेकिन यही डर आता है कहीं पीछे न रह जाऊं और लोग फिर उसी बाढ़ में कूद जाते हैं। अब जरा रुकिए, ईमानदारी से सोचिए, आपने आखिरी बार कब तय किया था कि मुझे यह जानना जरूरी नहीं है? अगर जवाब नहीं मिल रहा तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो इस सारी जानकारी को सच में काम का बनाती है, दोहराव। और अगर आप वहां गलती कर रहे हैं तो सारी मेहनत बेकार जा रही है। अब यहां बहुत लोग ऊबने लगते हैं, क्योंकि अब बात किसी नई चमकदार ट्रिक की नहीं है। अब बात उस चीज की है जिसे हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, दोहराव। और सच बताऊं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सीखने का खेल हार जाते हैं। आप भी सोचते होंगे यह तो मुझे पता है, यह तो पहले सुना हुआ है, और यहीं दिमाग बंद हो जाता है। जॉन मेडिना इस पर बहुत साफ कहते हैं, दिमाग एक बार में सीखने के लिए नहीं बना, वह दोहराव से बदलता है। और अगर आप इस सच्चाई से भागते हैं तो आप हर बार शुरुआत से ही अटके रहेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा चिढ़ाएगी। अगर आपको कोई बात बार बार सुननी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार है, इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग अभी बदला नहीं है। हम सबको नया चाहिए, नई किताब, नया वीडियो, नया तरीका, क्योंकि नया सुनने में अच्छा लगता है, दिमाग को डोपामिन मिलता है। लेकिन जॉन दिखाते हैं कि नया सीखने में मदद करता है, टिकाने में नहीं। टिकता वही है जो लौटकर आता है, बार बार, अलग अलग रूप में। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या मुझे वही चीज घिसते रहना चाहिए? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि दोहराव का मतलब रटाना नहीं है। दोहराव का मतलब है अलग संदर्भ, अलग समय, अलग हालत में उसी विचार से टकराना, ताकि दिमाग कहे अच्छा, यह तो सच में जरूरी है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आपने कितनी बार कोई अच्छी बात सुनी, सिर हिलाया और फिर भूल गए, क्योंकि आपने उसे लौटकर देखा ही नहीं। आपने दिमाग को सिग्नल ही नहीं दिया कि यह रखने लायक है। जॉन लिखते हैं, द ब्रेन रिमेंबर्स बेस्ट व्हेन एक्सपोजर इज रिपीटेड। सीधी हिंदी में दिमाग तब सबसे अच्छा याद रखता है जब उसे वही चीज समय के साथ दोबारा मिलती है। और यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि यह आपकी जल्दबाजी को चुनौती देती है। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप दोहराव से बचते हैं तो आपकी जिंदगी में बदलाव भी सतही रहेगा। आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन कुछ भी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि बनने के लिए दिमाग का बदलना जरूरी है।
अब तीसरे व्यक्ति की तस्वीर। एक इंसान है, हर हफ्ते नई आदत शुरू करता है, नई प्लानिंग, नया रूटीन। 2 हफ्ते बाद सब बंद। वह कहता है मेरे लिए काम नहीं करता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है। एक गलत धारणा यहां तोड़नी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि अगर समझ आ गया तो दोहराने की जरूरत नहीं। जॉन बताते हैं समझ आना शुरुआत है, अंत नहीं। दिमाग तब बदलता है जब वही समझ बार बार व्यवहार में आती है। यह लाइन चुभेगी। अगर आपको किसी चीज पर बार बार काम करना पड़ रहा है तो यह आपकी नाकामी नहीं है, यह प्रक्रिया है। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि दोहराव बोर करता है, ईगो को चोट पहुंचाता है। लगता है मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। जब आप एक ही बात को अलग अलग हालात में लागू करते हैं तो दिमाग उसे अपनी पहचान बना लेता है। आप आजमाते हैं, वही सीख दोबारा, वही अभ्यास, और एक दिन अचानक महसूस होता है मैं सोच ही अलग तरह से रहा हूं। यह छोटी जीत नहीं है, यह असली बदलाव है। अब जरा खुद से पूछिए, आपने कितनी अच्छी चीजें सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वे दोहराव मांग रही थीं, और कितनी बार आपने नया चुन लिया क्योंकि वह आसान लगा। अगर आप इस सवाल से बच रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो दोहराव को या तो ताकत बना देती है या पूरी तरह बेकार समय। और वहां गलती माफ नहीं होती। अब बात उस चीज पर आती है जिसे हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो चुपचाप हर सीख को या तो मजबूत बनाती है या खत्म कर देती है, समय। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसे बस घड़ी की सुई समझते हैं, मिनट, घंटे, दिन, जबकि दिमाग के लिए समय का मतलब कुछ और ही होता है। आप भी कहते होंगे मेरे पास टाइम नहीं है, अभी वक्त सही नहीं है। सुनने में यह बहाना बहुत वाजिब लगता है, लेकिन जॉन मेडिनर यहां एक सीधा और असहज सच रखते हैं। दिमाग तब नहीं सीखता जब आपके पास समय नहीं होता, दिमाग तब सीखता है जब उसे सही समय मिलता है। और ये दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। यह लाइन आपको थोड़ा परेशान करेगी। एक ही काम अगर गलत समय पर किया जाए तो दिमाग उसे पकड़ता ही नहीं, चाहे आप कितनी मेहनत कर लें। अब आप सोच रहे होंगे मतलब सुबह, शाम, रात। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि किताब समय को घड़ी से नहीं, दिमाग की हालत से जोड़ती है। थका हुआ दिमाग, भरा हुआ दिमाग, डरा हुआ दिमाग, ये सब सीखने के लिए गलत समय है। और हम अक्सर इन्हीं हालात में सबसे ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी 5 मिनट में बात समझ आ जाती है और कभी घंटों में भी नहीं। फर्क समय का नहीं, दिमाग की तैयारी का होता है। जॉन लिखते हैं, टाइमिंग मैटर्स। सीधी हिंदी में कब आप कुछ सीखते हैं, यह उतना ही जरूरी है जितना कि आप क्या सीखते हैं। और अगर आप इस लाइन को हल्के में लेते हैं तो आप खुद को बार बार बेवकूफ समझते रहेंगे। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप हमेशा गलत समय पर खुद से उम्मीद कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा खो देंगे। आपको लगेगा मुझसे होता ही नहीं, जबकि सच यह है आपने दिमाग को कभी सही मौका ही नहीं दिया। अब तीसरे व्यक्ति की एक तस्वीर। एक इंसान है, रात को पूरी तरह थका हुआ, तभी सोचता है अब खुद पर काम करूंगा। किताब खोलता है, 2 पन्ने, नींद, अगली सुबह खुद को दोष। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि समय निकालना पड़ता है। जॉन दिखाते हैं समय बनाया नहीं जाता, सही हालत चुनी जाती है। जब दिमाग थोड़ा साफ हो, थोड़ा शांत हो, थोड़ा तैयार हो, उसी वक्त छोटी सी सीख भी गहरी बैठ जाती है। यह लाइन चुभेगी। अगर आप हर सीख को थकान के आखिरी सिरे पर टालते हैं तो आप खुद ही उसे मार रहे हैं। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि जिंदगी व्यस्त है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। आपको घंटों नहीं चाहिए, आपको सही पल चाहिए। 10 मिनट भी काफी हैं अगर दिमाग मौजूद हो। आप आजमाते हैं, सीख को दिन में आगे लाते हैं जब दिमाग ताजा होता है, और अचानक वही चीज समझ आने लगती है जो महीनों से अटकी थी। यह छोटी जीत है, लेकिन यही गलती होती है। लोग सोचते हैं बस आज का दिन अच्छा था,
और फिर पुराने टाइमिंग पर लौट जाते हैं। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी सीखों को हमेशा सबसे थके हुए समय पर क्यों छोड़ा? क्या इसलिए कि वे सच में जरूरी नहीं थीं, या इसलिए कि आप उनसे डरते थे? अगर यह सवाल आपको चुप करा रहा है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो समय, दोहराव और ध्यान तीनों को एक साथ तोड़ देती है, मल्टीटास्किंग। और वहां सच्चाई और भी कड़वी है। अब यहां बहुत लोग खुद को बचाने लगते हैं, क्योंकि अब बात उस आदत की है जिस पर हमें सबसे ज्यादा गर्व होता है, मल्टीटास्किंग। और सच बताऊं, यही गर्व धीरे धीरे दिमाग को खोखला कर देता है। आप भी कहते होंगे, मैं तो कई काम एक साथ कर लेता हूं, यही तो मेरी ताकत है। सुनने में यह बात बहुत प्रोफेशनल लगती है, जैसे आप बाकी लोगों से आगे हों। लेकिन जॉन मेडिना यहां बिना घुमाए कह देते हैं, मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज दिमाग में होती ही नहीं। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसे नकारेंगे तो नुकसान आपका ही रहेगा। दिमाग एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देता है। जब आप दो काम करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग एक काम से दूसरे पर उछलता है, बहुत तेजी से। और हर उछाल की एक कीमत होती है, समय, ऊर्जा और गुणवत्ता। आप सोचते हैं कि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, असल में आप हर काम को धीमा और कमजोर बना रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे तो लगता है मैं संभाल लेता हूं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आपको भ्रम में रखती है। आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, जबकि आपका आउटपुट चुपचाप गिर रहा होता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। कॉल पर बात करते हुए ईमेल, मीटिंग में बैठकर मैसेज, वीडियो देखते हुए नोट्स, और फिर आप कहते हैं, आज कुछ खास हुआ ही नहीं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जॉन लिखते हैं, मल्टीटास्किंग सीवियरली डिग्रेड्स परफॉर्मेंस। सीधी हिंदी में एक साथ कई काम करने की कोशिश आपकी परफॉर्मेंस को बुरी तरह गिरा देती है। और यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम ठीक उल्टा मानते आए हैं। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग को अपनी पहचान बना चुके हैं, तो आप कभी भी गहरे काम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सब कुछ ऊपर ऊपर, आधा अधूरा। और फिर आप सोचेंगे, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग समय बचाती है। जॉन दिखाते हैं, यह समय खाती है, क्योंकि हर बार दिमाग को फिर से सेट होने में वक्त लगता है। और यह सेट अप टाइम आप गिनते ही नहीं। यह लाइन चुभेगी अगर आप हर काम के बीच उछल रहे हैं, तो आप व्यस्त नहीं हैं, आप बिखरे हुए हैं। यहां लोग अटकते हैं, क्योंकि सिंगल टास्किंग डराती है। एक ही काम पर टिकना बेचैन करता है, लगता है कुछ छूट रहा है। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। जब आप एक समय में एक काम करते हैं, तो दिमाग गहराई में जाता है, और गहराई में ही असली काम होता है। आप आजमाते हैं, फोन दूर, एक काम, थोड़ी देर, और महसूस करते हैं, अरे यह तो जल्दी और बेहतर हो गया। यह छोटी जीत है, लेकिन यही पुरानी आदत खींचती है, नोटिफिकेशन, डर, फोमो, और लोग फिर उसी जाल में फंस जाते हैं। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, आपने कितनी बार खुद को मल्टीटास्कर कहकर असल में अपने ध्यान को मार डाला? और कितनी बार आपने गहराई से काम करने का मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह असहज था? अगर यह सवाल आपको परेशान कर रहा है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो तय करती है कि आप गहराई में उतरेंगे या हमेशा सतह पर तैरते रहेंगे, आपकी आदतें। और वहां दिमाग सबसे ज्यादा चालाक हो जाता है। अब यहां दिमाग सबसे चालाक हो जाता है, क्योंकि अब बात किसी एक फैसले की नहीं है, किसी एक दिन की नहीं है, अब बात आपकी आदतों की है। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, बिना यह समझे कि खेल असल में यहीं से शुरू होता है। आप भी कहते होंगे, कल से बदलूंगा, अब की बार सही करूंगा। सुनने में यह बात बहुत ईमानदार लगती है, जैसे आप कोशिश कर रहे हों। लेकिन जॉन मेडिना यहां एक बहुत ठंडी बात कहते हैं, दिमाग बदलाव से नहीं डरता, दिमाग अनिश्चितता से डरता है। और आदतें उसी डर का जवाब होती हैं।
यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी आदतें आपकी इच्छाओं का नहीं, आपकी ऊर्जा का सच बताती हैं। आप जो रोज करते हैं वही आपका असली लक्ष्य है, बाकी सब बातें हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर बदलें कैसे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि हम आदत को इरादे से बदलना चाहते हैं। दिमाग ऐसे काम नहीं करता। दिमाग पैटर्न पहचानता है। जो काम बार बार कम मेहनत में, कम सोच के साथ हो जाता है, वही आदत बनता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने भी देखा होगा कि सुबह उठकर फोन अपने आप हाथ में आ जाता है। आपने फैसला नहीं किया होता, बस हो जाता है, क्योंकि दिमाग को पता है यहां इनाम मिलेगा, आसान, तेज, बिना सोचे। जॉन लिखते हैं, द ब्रेन इज अ पैटर्न सीकिंग ऑर्गन। सीधी हिंदी में दिमाग पैटर्न ढूंढता है और उन्हें पकड़ लेता है, और अगर आप उसे नए पैटर्न नहीं देंगे तो वह पुराने पर ही लौटेगा, चाहे आपको वह पसंद हो या नहीं। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आपकी आदतें वही रहीं तो आपकी सोच बदलकर भी कुछ नहीं बदलेगा। आप मोटिवेशन देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे और फिर वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, और धीरे धीरे खुद पर भरोसा टूटता जाएगा। अब तीसरे व्यक्ति की तस्वीर। एक इंसान है, बहुत कुछ जानता है, सही बातें समझता है, लेकिन रोज वही गलती, वही रूटीन, वही नतीजे। वह खुद को कहता है, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद से यही कहा है। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि आदत बदलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। जॉन दिखाते हैं, आदतें जोर से नहीं, डिजाइन से बदलती हैं। आप माहौल बदलते हैं, संकेत बदलते हैं, इनाम बदलते हैं, दिमाग अपने आप नया रास्ता पकड़ लेता है। यह लाइन चुभेगी। अगर आप हर दिन खुद से लड़ रहे हैं तो शायद लड़ाई गलत जगह है। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि आदत बदलना उबाऊ है, धीरे होता है, कोई तालियां नहीं, कोई त्वरित रिजल्ट नहीं। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। जब आप एक छोटी आदत पकड़ लेते हैं और उसे रोज दोहराते हैं तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है, और नॉर्मल चीजें बिना मेहनत होती हैं। आप आजमाते हैं, छोटा बदलाव, एक ही समय, एक ही संकेत, और कुछ हफ्तों बाद आप महसूस करते हैं, मैं तो बिना सोचे यह कर रहा हूं। यह असली जीत है, क्योंकि अब बदलाव आपकी इच्छा पर नहीं, आपके सिस्टम पर टिका है। अब जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी बस आपको व्यस्त रखे हुए हैं। अगर आप इस सवाल से बच रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस चीज की है जो आदतों को या तो मजबूत करती है या एक झटके में तोड़ देती है, पर्यावरण। और वहां गलती अक्सर आपकी नहीं होती, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात उस चीज की है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं और बाद में उसी को कोसते हैं, पर्यावरण। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसे हालात कहकर टाल देते हैं। मेरे आसपास ऐसा माहौल है, यहां ऐसा ही चलता है, और फिर खुद को बेबस मान लेते हैं। लेकिन जॉन मेडिना यहां एक बहुत असहज सच्चाई रखते हैं। आपका दिमाग आपके इरादों से नहीं, आपके माहौल से ज्यादा प्रभावित होता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभेगी, क्योंकि अगर यह सच है तो फिर बहाने बहुत कम बचते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, कि आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन दिमाग हर पल आसपास के संकेतों से दिशा ले रहा होता है। रोशनी, आवाज, लोग, स्क्रीन, जगह, यह सब मिलकर तय करते हैं कि आप क्या करेंगे, कितना करेंगे और कितनी देर करेंगे। और ज्यादातर यह फैसला आप नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करूं? दुनिया तो नहीं बदल सकती। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि किताब यह नहीं कहती कि पूरी दुनिया बदलो। वह कहती है, अपने दिमाग के लिए खतरे और सहारे पहचानो, क्योंकि दिमाग वही करता है जो माहौल उसे करने देता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने देखा होगा कि एक ही इंसान अलग जगहों पर अलग तरह से काम करता है। कहीं फोकस आता है, कहीं नहीं, कहीं शांति मिलती है, कहीं बेचैनी, और आप इसे मूड कहते हैं। असल में यह पर्यावरण का असर होता है। जॉन लिखते हैं, द ब्रेन इज एक्सक्विसिटली सेंसिटिव टू इट्स एनवायरनमेंट।
सीधी हिंदी में दिमाग अपने आसपास के माहौल के प्रति बेहद संवेदनशील होता है, और अगर आप इसे हल्के में लेते हैं तो आप रोज उसी जाल में फंसते रहेंगे। यहां स्टेक्स बहुत साफ हैं। अगर आपका माहौल आपको बार बार भटकाता है तो आप कितनी भी आदतें बना लें, वे टिकेंगी नहीं। आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे, जबकि असल में आप गलत मैदान में लड़ रहे होते हैं। अब तीसरे व्यक्ति की तस्वीर। एक इंसान है। वह कहता है मुझे ध्यान नहीं लगता, लेकिन उसका फोन सामने है, नोटिफिकेशन ऑन, टीवी बैकग्राउंड में, लोग आसपास। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान हर माहौल में काम कर लेता है। जॉन दिखाते हैं समझदार इंसान माहौल को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। वह खुद को बार बार परीक्षा में नहीं डालता। यह लाइन आपको असहज करेगी। अगर आप हर दिन खुद की इच्छा शक्ति को टेस्ट कर रहे हैं तो आप समझदारी नहीं, जिद दिखा रहे हैं। यहां लोग अटकते हैं क्योंकि माहौल बदलना आसान नहीं लगता। आदतें जुड़ी होती हैं, लोग जुड़े होते हैं, लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। छोटे पर्यावरणीय बदलाव बड़ा असर डालते हैं। कुर्सी की दिशा, फोन की जगह, काम की जगह, ये सब दिमाग को संकेत देते हैं कि अब क्या करना है। आप आजमाते हैं। फोन दूर, साफ टेबल, तय जगह, और अचानक वही काम आसान लगने लगता है जो कल तक भारी था। यह छोटी जीत है, लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं आज बस मूड अच्छा था, और माहौल को फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आपने अपनी जिंदगी में कितनी बार खुद को दोष दिया, जबकि असल में गलती माहौल की थी? और कितनी बार आपने माहौल बदलने की जगह खुद को बदलने की कोशिश की? अगर यह सवाल आपको बेचैन कर रहा है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद बात उस आखिरी चीज की है जो तय करती है कि यह सब ज्ञान आपकी जिंदगी बदलेगा या बस एक और किताब बनकर रह जाएगा। इसे लागू करने की हिम्मत। अब यहां आकर बहुत लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब बात दिमाग की नहीं रह जाती, अब बात हिम्मत की होती है। और सच बताऊं, ज्ञान की कमी से कम लोग फंसे हैं। ज्यादातर लोग फंसे हैं उसे लागू करने के डर से। आपने भी यह महसूस किया होगा। सब समझ में आ रहा है, नींद, ध्यान, तनाव, आदतें, माहौल सब क्लिक कर रहा है। अंदर से आवाज आती है, हां, यही तो बात थी। लेकिन फिर अगला ही पल वही जिंदगी, वही रूटीन, वही बहाने, और आप खुद से कहते हैं धीरे धीरे करूंगा। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। धीरे धीरे अक्सर बदलाव का प्लान नहीं होता, टालने का तरीका होता है। जॉन मेडिना कहीं भी यह नहीं कहते कि दिमाग बदलना आसान है। वह बार बार यह इशारा करते हैं कि दिमाग बदलाव से पहले सुरक्षा ढूंढता है। अगर उसे खतरा दिखा सामाजिक, भावनात्मक, पहचान का, तो वह पीछे हट जाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझे डर किस बात का है? यही खुद से झूठ शुरू होता है। डर असफलता का नहीं होता, डर होता है पहचान टूटने का। अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अलग किया और नहीं चला तो मैं क्या बनूंगा? दिमाग इन सवालों को खतरे की तरह लेता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आपने कितनी बार सोचा यह काम सही है, लेकिन किया नहीं, क्योंकि वह आपको भीड़ से अलग कर देता, क्योंकि उसमें रिस्क था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। जॉन बताते हैं कि दिमाग वही करता है जो उसे सुरक्षित रखे। इसलिए वह पुरानी आदतों से चिपका रहता है, चाहे वे नुकसानदेह हों, क्योंकि जानी पहचानी तकलीफ अनजानी आजादी से ज्यादा सुरक्षित लगती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। यहां स्टेक्स सबसे बड़े हैं। अगर आपने इस डर को नहीं पहचाना तो आप हर किताब, हर वीडियो, हर सीख को सिर्फ जानकारी बना देंगे। लागू कुछ नहीं होगा, और फिर आप खुद को कहेंगे मैं ऐसा ही हूं, जबकि असल में आपने कभी पूरी कोशिश ही नहीं की। अब एक गलत धारणा तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं कि बदलाव के लिए आत्मविश्वास चाहिए। जॉन का इशारा उल्टा है, आत्मविश्वास बदलाव के बाद आता है, पहले नहीं। पहले सिर्फ एक छोटा सा कदम होता है, डर के साथ। यह लाइन चुभेगी। अगर आप पहले खुद को तैयार महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं तो आप शायद कभी शुरू ही नहीं करेंगे। यहां लोग अटकते हैं
क्योंकि पहला कदम सबसे भारी लगता है। लेकिन किताब एक छोटी जीत दिखाती है। जब आप डर के बावजूद कुछ अलग करते हैं, दिमाग को नया डेटा मिलता है। मैं मरा नहीं, दुनिया खत्म नहीं हुई, और अगली बार डर थोड़ा कम हो जाता है। आप आजमाते हैं, एक सीमा तय करते हैं, एक आदत बदलते हैं, एक माहौल बदलते हैं, और अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, शायद मैं कर सकता हूं। यह छोटी जीत है। लेकिन यहीं एक और खतरा है। लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं अब तो समझ आ गया, और धीरे धीरे ढील देने लगते हैं, क्योंकि दिमाग को फिर से पुराना आराम खींचने लगता है। और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। अब जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या सिर्फ बेहतर महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क है। अगर यह सवाल आपको भीतर से खुरच रहा है, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आखिरी हिस्सा वहीं जाता है जहां कोई किताब कम जाती है, जिम्मेदारी, और वहां से पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता। अब यहां आकर कहानी खत्म नहीं होती, यहां आकर जिम्मेदारी शुरू होती है। और सच बताऊं, यही वो शब्द है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है अब कोई बहाना नहीं बचा। अब तक आपने दिमाग को दोष दिया होगा, परिस्थितियों को, उम्र को, काम को, परिवार को, सिस्टम को, और कुछ हद तक यह सब सच भी था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। वह किससे सीखता है, किससे डरता है, किससे बिगड़ता है, और किससे बेहतर बनता है। यह लाइन आपको सबसे ज्यादा असहज करेगी। जब आपको समझ आ जाए कि गलती कहां थी, उसके बाद वही गलती दोहराना मासूमियत नहीं होती। जॉन मेडिना की पूरी किताब एक ही चीज की ओर इशारा करती है। वह चिल्लाकर नहीं कहते, वह शांति से बताते हैं। दिमाग कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, वह नियमों पर चलता है। अगर आप उन नियमों के खिलाफ जिंदगी जिएंगे, तो दिमाग आपको धीरे धीरे तोड़ेगा, और अगर आप उनके साथ चलेंगे, तो वही दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब कंट्रोल में आ जाएगा? यही आखिरी गलत धारणा टूटती है। नहीं, जिंदगी आसान नहीं होगी, दिमाग परफेक्ट नहीं बनेगा, ध्यान हमेशा नहीं टिकेगा, डर पूरी तरह नहीं जाएगा। लेकिन फर्क यह होगा, अब आप अंधे नहीं होंगे। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी जिंदगी का मोड है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप इस समझ के साथ क्या करते हैं, क्योंकि समझ बिना एक्शन के सिर्फ आत्म संतोष बन जाती है। जॉन कहीं यह वादा नहीं करते कि आप सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। वह सिर्फ यह दिखाते हैं कि आप खुद के दुश्मन बनना बंद कर सकते हैं, और कई बार इतना ही काफी होता है। अब तीसरे व्यक्ति की कोई कहानी नहीं, अब यह आप ही हैं। आपकी सुबह, आपकी रात, आपकी नींद, आपका फोन, आपका ध्यान, आपकी आदतें, आपका माहौल, सब कुछ अब आपके सामने खुला पड़ा है। और यही सबसे भारी एहसास है। यहां स्टेक्स आखिरी बार साफ रख देता हूं। अगर आपने यह सब सुना, समझा, और फिर भी कुछ नहीं बदला, तो अगली बार जब आप थके, बिखरे या खोए हुए महसूस करेंगे, तो आप यह नहीं कह पाएंगे कि मुझे पता नहीं था। जॉन की किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा कोई एक नियम नहीं है। वह यह एहसास है कि दिमाग सुधर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे वही दें जो उसे चाहिए, सुरक्षा, अर्थ, सीमाएं और समय। यह लाइन आखिरी बार चुभेगी। दिमाग को बदलने से पहले आपको अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदलनी पड़ती हैं, और यह सौदा हर कोई नहीं करता। अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, और खुद से पूछिए, आपने यह सब सिर्फ सुना है या आप सच में कुछ छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि बिना छोड़े कुछ नया नहीं आता। और अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि कल से देखेंगे, तो बस इतना याद रखिए, दिमाग कल के लिए नहीं बना, वह आज पर प्रतिक्रिया देता है। और अगर आज भी वैसा ही रहा, तो आगे क्या होगा, यह आपको पहले से पता है।